होता था। एक्शन का रिएक्शन आपने कहा कि एक्शन का रिएक्शन है, तो क्या इसी तरह से आप न्याय लोगे, पत्थरबाजी करके न्याय की अपेक्षा करते हो? संविधान के माध्यम से आप न्याय की अपेक्षा नहीं करोगे? जिन्होंने ये आंदोलन किया, बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे, उनको छोड़ के सामान्य हिंदू के घर जलाना, या फिर जो इंसिडेंट में ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के जले, मुसलमान के भी जले, लेकिन खास तौर पर टारगेट हिंदुओं को भी किया गया। वीडियो सीसीटीवी फुटेज दिखाई दिया, कार पे जला दी। उस औरंगजेब के बहाने इस्लाम धर्म को जो टारगेट किया जा रहा था और जो कुरान की आयतों लिखी हुई जो एक चादर वहाँ पे जो जलाई गई, उसको लेकर ये पूरा मामला सामने आया है। तो जो तरीके का जो मीडिया दिखा रहा है कि हिंदुओं को नुकसान हुआ है, हिंदुओं की गाड़ी को नुकसान हुआ है, वहीं मुसलमानों की गाड़ियों को भी तोड़ा गया, उनके कांच भी तोड़े गए, उनकी दुकानें भी तोड़ी गई है, उनके दुकान के सीसीटीवी भी तोड़े गए हैं। तो उसके पूरा पुलिस का फेलियर है। पुलिस को उनको रोकना चाहिए थे और डीसीपी साहब ने आके वहाँ माहौल खराब करे। वो जो 4 बच्चों को मारे, जिन्होंने मना करे कि भैया ये आप कलमे की चादर मत जलाओ, उनको अरेस्ट करें। वहाँ से पब्लिक भड़क गई। ऐसे लोग जो दंगा करने की इच्छा रखते हैं, जिनकी वजह से लोगों को नुकसान होता है, इनका कोई धर्म कोई जाति नहीं होती। लाइव टीवी भारत में आपका स्वागत है। हम फिलहाल नागपुर के मोमिनपुरा क्षेत्र में हैं, जहां पर फिलहाल धारा 144 लागू कर दी गई है और यहाँ पे पूरे दुकानें जो है वो बंद करने के आदेश फिलहाल दिए गए हैं। कुछ स्थानिक लोग हैं जो कल जो घटना ही वहां पर भी थे और आज जो कई बार बताया जा रहा है कि हिंदू समाज के लोगों का नुकसान हुआ, तोड़फोड़ ही, उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या बताओगे, कल की जो घटना है नागपुर के लिए शर्मसार करने वाली घटना है या नहीं? हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि कल की जो घटना हुई है, ये नागपुर जो है एक ऐतिहासिक शहर है, हिंदू मुस्लिम एकता का शहर है। आज तक कभी इस तरीके की वारदात नागपुर में नहीं हुई, मगर महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके का वातावरण सरकार के द्वारा तैयार किया जा रहा था, और कल जो एक इंसिडेंट हुआ, कल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जो एक प्रोटेस्ट का ऑर्गेनाइज किया था औरंगजेब की कब्र के खिलाफ, तो मुस्लिम समाज औरंगजेब की कब्र के खिलाफ नहीं है। कल जो वहाँ पर एक प्राथमिक के तौर पर उन्होंने जो एक मज़ार का बनाया, उसके अंदर में कुरान की आयतें लिखी हुई एक हरी चादर को उसको पिनाकर उस तरीके को उसको जो जलाया गया, इशू वहाँ पर है। हमारा कहना है कि आपका झगड़ा औरंगजेब से है, आपका पॉलिटिकल झगड़ा औरंगजेब से है। मैं पॉलिटिकल झगड़ा कहूँगा क्योंकि आज 318-320 साल हो चुका, आज तक ये विषय नहीं आया। अभी ही ये विषय को क्यों लाया गया, ये आप और मैं बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एक राजनीति मुद्दा इसको बनाया जा रहा है। तो हमारा मुद्दा वो नहीं था। मुद्दा ये था कि उस औरंगजेब के बहाने इस्लाम धर्म को जो टारगेट किया जा रहा था और जो कुरान की आयतों लिखी हुई जो एक चादर वहाँ पे जो जलाई गई, उसको लेकर ये पूरा मामला सामने आया है। उसके बाद में कुछ स्थानीय लोगों ने गणेशपेट पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी कंप्लेंट लॉन्च कराई। ये घटना 11:30-12 बजे की घटना है। उसके बाद में शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे तक किसी के ऊपर में गुना दाखिल नहीं होना, किसी की अरेस्ट नहीं होना। तो ये एक स्वाभाविक रूप से लोगों के अंदर में गुस्सा था, उसका एक्शन का ये रिएक्शन है। और ये जो पूरा मामला जो हुआ है, मैं तो यही कहूँगा ये एक एक्शन था। अगर समय रहते डीसीपी साहब, सीपी साहब अगर उन लोगों को कार्रवाई करके, हालांकि वीडियो में क्लियर दिख रहा है, और अगर उन लोगों के ऊपर में कार्रवाई हो जाती, वो लोग अगर अरेस्ट हो जाते, तो मुझे लगता है कि इस किस्म की वारदात और जिस किस्म का पूरा एक माहौल जो नागपुर के अंदर में खड़ा हुआ, ये नहीं होता था। एक्शन का रिएक्शन आपने कहा कि एक्शन का रिएक्शन है, तो क्या इसी तरह से आप न्याय लोगे, पत्थरबाजी करके न्याय की अपेक्षा करते हो? संविधान के माध्यम से आप न्याय की अपेक्षा नहीं करोगे? बिल्कुल, देखिए कैसा है, हर लोगों की मानसिकता अलग अलग मानसिकता होती है। आज जो नौजवान नस्ल है, इसके अंदर में गुस्सा है, और ये गुस्सा आज का नहीं है। उनको संविधान के बारे में बताना जरूरी है। आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि न्याय भी आपको संविधान के माध्यम से लेना चाहिए। संविधान के बारे में लोगों को अवेयर किया जा रहा है, मगर जिस तरीके की राजनीति आज लोग खुले नजर से लोग देख रहे हैं कि सब कुछ होने के बाद में यदि अगर प्रशासन उन लोगों पे कार्रवाई नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं लोग उसके अंदर में उग्र होते हैं, लोगों के अंदर में तनाव होता है, गुस्सा होता है। आज इतना बड़ा आज इंसिडेंट हो गया, और अभी तक वो जो पुलिस कह रही है कि हम ये कर रहे हैं, हमारा बोलना ये है कि आज तक वो जो कुरान मजीद की आयत की जो चादर जलाई गई है, उसके ऊपर में आज अभी तक टिल टाइम तक गुना दाखिल नहीं हुआ है। अभी भी अगर समय रहते अगर पुलिस ने उस पर गुना दाखिल कर लिया, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय के अंदर में ये पूरा मामला शांत हो जाएगा। जिन्होंने ये आंदोलन किया, बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे, उनको छोड़ के सामान्य हिंदू के घर जलाना, या फिर जो इंसिडेंट में ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के जले, मुसलमान के भी जले, लेकिन खास तौर पर टारगेट हिंदुओं को भी किया गया। वीडियो सीसीटीवी फुटेज दिखाई दिया, कार पे जला दी। जो प्रिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है, ये वन साइड रिपोर्टिंग मीडिया के द्वारा चल रही है।
आज हंसापुरी के अंदर जो घटना हुई है, आप अगर मेरे साथ में चलोगे, अगर वहाँ हिंदू की दुकान को और हिंदू की गाड़ियों को अगर नुकसान पहुंचा है, तो वहीं खान मस्जिद के सामने कई कारों के कांच तोड़े गए हैं और कई लोगों की प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया। ये जो जिन लोगों ने दंगा किया है, जिन लोगों ने ये किया, ये अनवांटेड लोग थे, हम पहचानते नहीं, मुंह पे कपड़े मान के आए थे, कहाँ से आए थे ये हमें भी पता नहीं है। इसकी भी ये जांच होनी चाहिए कि ये लोग कौन थे और किन लोगों ने इनको यहाँ दंगा करने के लिए भेजा था, क्योंकि जो घटना हुई थी वो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर हुई थी और ये यहाँ इस तरीके के आके वारदात करना ये एक समझ से परे है। तो जो तरीके का जो मीडिया दिखा रहा है कि हिंदुओं को नुकसान हुआ है, हिंदुओं की गाड़ी को नुकसान हुआ है, वहीं मुसलमानों की गाड़ियों को भी तोड़ा गया, उनके कांच भी तोड़े गए, उनकी दुकानें भी तोड़ी गई है, उनके दुकान के सीसीटीवी भी तोड़े गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक निष्पक्ष रूप से इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, एक हिंदू मुस्लिम के एंगल से ना देखते हुए, दंगाइयों को दंगाई देखते हुए उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की है, तो सबसे पहले उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। अगर समय रहते अगर पुलिस उसमें कार्रवाई कर लेती, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की नौबत नागपुर में पैदा नहीं होती। पालक मंत्री आज जो है सीपी से मिलते हैं, वह उसके साथ बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता, कुछ मीडिया से रिपोर्ट से हमको पता चलता है कि जिन्होंने भी ये काम किया, दंगाइयों के उनके घर तोड़ो, जो बुलडोजर पैटर्न यूपी में चल रहा है योगी आदित्यनाथ का, वो नागपुर में लागू करने की मांग कर रहे हैं बजरंग दल। तो जब संविधान के हिसाब से आप बोल रहे हैं कि संविधान के हिसाब से आप इंसाफ मांगना चाहिए, तो संविधान के दायरे में अगर ऐसा आता है तो आप ऐसा करिए, क्योंकि उसमें तो दोनों कम्युनिटी के लोग आएंगे। पहले जो जिन्होंने ये आंदोलन किया, किसी के आपको बताइए आप मेरे को कि किसी के आपके मजहब की, अगर हम किसी के धर्म के खिलाफ जाके किसी का पुतला जला के, तो उसका दूसरे लोग क्या एक्शन लेंगे। तो आपने तो जो शुरुआत करी, जो प्रशासन की तरफ से, जो शासन की तरफ से जो हुआ, तो ये आपने वक्त रहते हुए रोका नहीं उनको। अगर वक्त रहते हुए रोक देते तो आज इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये पुलिस पूरा पुलिस का फेल्यूर है। पुलिस ने इसके ऊपर रहते हुए समय रहते हुए कार्रवाई क्यों नहीं करी। आज वो लोगों की शिनाख्त हो गई, जो लोगों ने ये कलमे की आयत को जलाए, फिर भी वो घूम रहे हैं अभी भी शहर में, फिर माहौल खराब करेंगे शहर में वो कुछ ना कुछ करके। तो पुलिस आज भी उनको अरेस्ट नहीं कर रही, वो भी घूम रहे अपने एरियो में। दंगाइयों के ऊपर और जो आपने कहा जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर क्या कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं, खासतौर पर दंगाइयों के ऊपर क्या, जिन्होंने तोड़फोड़ की, जो बेगुनाह थे उनके घर तोड़ा गया, जो मुसलमान भी उनका भी नुकसान हुआ और हिंदुओं का भी नुकसान हुआ। संविधान के हिसाब से कानून के दायरे में जो भी कार्रवाई बैठती है वो कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो कोई भी किसी भी कम्युनिटी का हो। हम वायलेंस का कंडेम करते हैं, वायलेंस होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वायलेंस को रोकना भी प्रशासन शासन का काम है। ये वायलेंस 3 दिन से पहले से फिर इनकी प्लानिंग चल रही है, तो ये खुफिया पुलिस क्या कर रही थी, इन्होंने ऊपर अधिकारियों आला अधिकारियों को रिपोर्ट क्यों नहीं करी। अगर उन्होंने अपने आला अधिकारियों को रिपोर्ट करी है तो आला अधिकारियों ने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर, उनको क्यों नहीं मैंने किया। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो आंदोलन हुआ, जो कलमे की आयत जलाई, हमको औरंगजेब का पुतला जलाया, उससे कोई लेना देना नहीं है। औरंगजेब को जाने को 318-20 साल हो गए, अभी नई नस्ल को कुछ लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग तो औरंगजेब आलमगीर को जानते भी नहीं होंगे, अभी नई नस्ल के लोग। तो ये जो है, ये जो कुरान की आयत जो चादर में जो लिखी हुई थी वो जलाए, ये पूरा मामला वहां से हुआ और पुलिस ने उसको, पुलिस के सामने हुआ, पुलिस की मौजूदगी में ये घटना घटी। वहाँ पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने रोकने की भी कोशिश नहीं करी, और ये बिगर पुलिस परवानगी के ये इन्होंने कुरान की आयत की चादर जलाई है। तो उसपे पूरा पुलिस का फेल्यूर है। पुलिस ने उनको रोकना चाहिए थे, और डीसीपी साहब ने आके वहाँ माहौल खराब करे। वो जो 4 बच्चों को मारे, जिन्होंने मना करे कि भैया ये आप कलमे की चादर मत जलाओ, उनको ही अरेस्ट करे। वहाँ से पब्लिक भड़क गई। क्या बताओगे, जो कल की जो घटना है, दंगा हुआ, पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी के ऊपर क्या कहोगे, और जो कलमे की आयत जलाई, कलमे की चादर जलाई उसके बारे में? हम तो चाहते हैं सबसे पहले जो आरएसएस, जो बजरंग दल के लोगों ने जो करे, जो कलमे की चादर, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसे लोगों को हमेशा के लिए ऐसी पनिशमेंट दे कि इस टाइप की चीज नागपुर शहर में तो ना करे। नागपुर शहर में अभी तक कभी ऐसे वातावरण हुआ नहीं, 40-50 साल से तो हम ही देख रहे हैं कि ऐसा वातावरण हुआ नहीं। और ये जो किए बजरंग दल आरएसएस के लोगों ने किए, पहले तो उन पे कार्रवाई होना चाहिए। और उसके बाद जो गुनाहगार है, जो पत्थरबाजी, वो कोई धर्म के लोग नहीं होते। पत्थरबाजी उसको मुसलमानों से ना जोड़ा जाए। उन लोग ने मुंह पे कपड़ा बांधे हुए थे, कहाँ के थे, किधर के थे, हम भी नहीं जानते, हमने कभी देखे नहीं उनको। हमको डाउट है कि ये आरएसएस और बजरंग दल के लोग थे। तो ये पत्थरबाजी जिस तरह से पुलिस प्रशासन के कई कार्यकर्ता जो है वो अधिकारी उसमें घायल हुए, कई खबरें ये भी आई है जो डीसीपी साहब है निकित कदम जी, उनके हाथ पे कुल्हाड़ी मार दी गई है। इतना आक्रोश क्यों हुआ ये आंदोलन आपका? आक्रोश इसलिए हुआ कि सुबह जो हुआ है माहौल खराब, तो उस पर पुलिस ने एक्शन नहीं ली। अगर वही एक्शन ले लेती तो रात तक ही माहौल नहीं होता। माहौल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। फिर अभी न्याय इसी तरह से मिलना चाहिए, पत्थरबाजी करके न्याय इसी तरह से लेना चाहिए। पत्थरबाजी के सपोर्ट में नहीं। हाँ,
पत्थरबाजी वालों की हम सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको तो हम बोलते हैं ना किसी धर्म के लोग नहीं है, आप उसको मुसलमानों से ना जोड़े ना हिंदू से जोड़े। ये जो है ऐसे लोग जो है ना, ये समाज में गलत फहमी फैलाने वाले लोग हैं। अभी जो माहौल नागपुर का माहौल है, जिसमें कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत अच्छा बिल्कुल प्रतीक है, अभी भी रहेंगे जिसको ऐसे। जिस तरह से ये माहौल हो गया, अभी कई लोगों की उत्तेजनाएं बाहर आ रही है। एक में के समाज के बारे में जो है बोला जा रहा है कि ये पहले करते उसके बाद हम करते हैं। अब ये जो उनको किस तरह समझाएंगे, किस तरह से क्या देखो, होगा? हम कोई हिंदू भाई को आज पहले भी गलत नहीं बोले, आज भी नहीं। इसमें गलती जो है आरएसएस और बजरंग दल, वो चाहती है कि बस हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो और उनको फायदा हो, अपनी खाली रोटी सेकना चाहती है। और यहाँ पे हमारे को किसी से नहीं लेना देना है। अभी डटके साहब की कई मीटिंग हुई यहाँ पे, बीजेपी के जब खड़े हुए थे एमएलए के लिए, तो कई मीटिंग हुई यहाँ। तो ऐसे जब तो नहीं है हिंदू मुस्लिम कुछ भी, अभी क्यों हो रहा है? कई खबरें चैनल बता रही है कि औरंगजेब के कब्र के बारे में जब मुद्दा उठाया तो मुस्लिम समाज चिढ़ गया। वो चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र में रहे और उसको हटाने का मुद्दा, उसके कारण जो है मुसलमान चिढ़ा है। ये गलत बात है, हम उस पे नहीं है। हमारी कलमे की चादर जो जलाई गई उस पे ऑब्जेक्शन है हमारे को। कितने पुतले जलाने जलाओ, कितने हटाने, अभी कानून भी तुम्हारा, हर चीज तुम्हारी। और जो कल जो प्रोटेस्ट किए, उनको जरूरत ही क्या है? खुद ही सदन में सभी बैठे हैं, आरएसएस के लोग बैठे हैं, बजरंग दल के लोग, उनको रोड पे आने की जरूरत ही क्या? उनके तो राइट है, सरकारी उन्हीं की है, सरकार उन्हीं की है, तो उनको क्या जरूरत रोड पे आके बिल लाओ, पास करो, हटा लो, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। खासतौर पर सिर्फ नागपुर की जो है शांति भंग करने की कोशिश थी, क्योंकि महाराष्ट्र भर में औरंगजेब के खिलाफ जो है आंदोलन होता है, लेकिन कलमे की चादर सिर्फ नागपुर के जो है आरएसएस के गढ़ या महल में जलाई जाती है। देखो, ये क्लियर है कि आरएसएस होने के बाद यहाँ पे कभी दंगे नहीं हुए, तो अब उनको बताना है कि हाय आरएसएस भी जिंदा है, तो बताना पड़ेगा। तो इस टाइप की हरकत की हमने। तो आरएसएस की तरफ से तो नहीं हुआ ना कोई हिंदू। आरएसएस की तरफ से उन्हीं के लोग है ना, विनी की विंग है ना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस सब एक ही विंग है, सब हिंदू वानी सेना सब एक है। कमल हरियाणा भी है वहाँ पर। हमारे नागपुर शहर में शासन प्रशासन और हमारे यहाँ के जो लीडर हैं, ये इतने शांतिपूर्वक है। आज इतने सालों में हमारे नागपुर शहर में कोई दंगा, कोई फसाद नहीं हुआ। और यहाँ पर मुस्लिम हिंदू सब भाई लोग जो है मिलजुल के हर चीज त्योहार मनाए रहे, समझे। यहाँ पर कभी ये सब चीजें हुई नहीं। अभी ये होली के समय पे जो जुमा आया, ये जितने भी दंगाई लोग थे, ये लोगों की मानसिकता थी कि यहाँ पे अब कुछ ना कुछ होगा, बहुत बड़ा बवाल होगा, और वो हुआ नहीं। वो लोग अपने मिजाज के हिसाब से फेल हो गए, तो उन्होंने अब देखे कि अब करना क्या। तो वो षड्यंत्र, वो कमल हरियाणी कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। हाँ? अबे रह रहे कहीं आके कहीं कुछ कर रहे, और तुम वही लोग बाहर से लोगों को बुला रहे हैं। ये आम पब्लिक, हिंदू मुस्लिम, आप जमा कर लो एक ग्राउंड के अंदर में। एक मुस्लिम एक हिंदू अगर बोल दे एक दूसरे के बारे में कट्टरपंथी, तो मैं मान जाऊंगा। आम जनता, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये सब भाईचारा है इनके अंदर में। ये दंगाई कमल हरियाणी जैसे लोग हैं तो यहाँ पे आकर के लोगों को भड़का रहे हैं और ये सब करवा रहे हैं। दोनों पे क्या कार्रवाई, जिन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ता है उनके ऊपर, और जिन्होंने पत्थरबाजी कार्रवाई जो शासन प्रशासन के कानून के अंदर में, संविधान के अंदर में बैठता है, आर्टिकल बैठता है, वो उनके ऊपर लागू होगा। और ऐसे लोग जो दंगा करने की इच्छा रखते हैं, जिनकी वजह से लोगों को नुकसान होता है, इनका कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती, समझे क्या। इनको एक ऑर्डर होता है, इनके बाप लोग जो बोलते हैं ऐसा करना है, उधर जाना है, ऐसा पत्थर मारना है। हाँ, हमारे साहब को हाथ पे लग गया, निकेतन कदम साहब को। ये सब क्या है? कुल्हाड़ी लेकर के, तलवार लेकर के लोग जा रहे हैं। ये शांतिपूर्वक लोग हैं? ये कोई शांतिपूर्वक लोग नहीं हो सकते जो शस्त्र उठा करके लोगों को मारने जा रहे हैं। हमारे यहाँ संविधान है, कानून है, उसके चलते यहाँ पर हमको इंसाफ मिलता है, मिलते आया है। और हम इनसे ही गुहार करते हैं कि हमको आने वाले वक्त में भी हमको भरोसा है कानून के ऊपर में, प्रशासन के ऊपर में, ये इंसाफ करेगा। कोर्ट हमको इंसाफ देगा, जो गलत करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। ठीक है।